आधी हकीकत आधा फसाना। हमने पिछले कई साल में न जाने कितने रहस्य सुलझाए, वो सारी कहानियां आप तक पहुंचाई। लेकिन ऐसे रहस्यों की तलाश में कई बार ऐसी कहानियों से हमारा सामना होता है जिनका कोई तर्क, कोई जवाब हमारे पास नहीं होता। ऐसी एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए। यह किस्सा है आगरा के एक छोटे से गांव मनकेड़ा में रहने वाले 20 साल के एक लड़के का। उस लड़के को सांप काटता है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या हैरान कर देने वाली बात, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो सांप एक नहीं, दो नहीं, 7-8 नहीं, बल्कि 25 से ज्यादा बार उसे काट चुका है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना? फिलहाल मत करिए, लेकिन जब हम ये सब कुछ दिखाएंगे सबूत, सुराग, गवाहियों के साथ, तब तो यकीन करेंगे ना। तो देखिए अब तक का सबसे बड़ा रहस्य। वाला है आज रात फिर से बस थोड़ी देर में 25 बार डस चुका है। आज फिर डसेगा, लेकिन हम भी तैयार हैं। नए रखने देखते रहना। आधी हकीकत आधा फसाना की चौकन्नी टीम, हर हरकत पर नजर रखते कैमरे, बेहद तेज तर्रार सपेरे, और वो आया तो जैसे तूफान आ गया। मम्मी खाएगा। उसको भागने से पहले पकड़ लेंगे, डसने से पहले दबोच लेंगे। एक तरफ वो है जहरीले दांतों के साथ, एक तरफ हम हैं अपनी जिद के साथ। देखते हैं क्या होता है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज रजत को बचाएगी, दर्द में डूबे परिवार की जिंदगी लौटाएगी और पकड़ेगी उस जहरीली मौत को जिसे लोग कहते हैं जानी दुश्मन। आप रजत की कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। रजत का दावा था उसके पीछे एक सांप पड़ा है। उसने कमरा, घर, शहर तक बदल कर देख लिया, लेकिन न जाने कैसे हर जगह सांप पहुंच जाता है और उसे काट लेता है। हमें लगा कि सांप के अंदर इतना दिमाग तो होता नहीं है, हो सकता है ये किसी की सोची समझी साजिश हो, किसी ऐसे शख्स की जो उस परिवार का दुश्मन हो, या कोई ऐसा जो रजत को मारना चाहता हो। यह भी मुमकिन है कि रजत को किसी बीमारी की वजह से जख्म होता हो, जैसे डायबिटीज के मरीजों को चूहा रात में काट लेता है। चूहा भी अमूमन पैर में ही काटता है। हो सकता है रजत उसी को सांप का काटा समझता हो। सच जो भी हो, फिलहाल गुत्थी बहुत उलझी है। तो चलिए पता करते हैं कि उस घर के दर्द की वजह कौन है। कोई साजिश, कोई बीमारी, या फिर कोई रेंगती दहशत। आप ये चेहरा देख चुके हैं।
एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी घर का एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, लेकिन इस आम सी शक्ल के भाव पर मत जाइए। दर्द, टीस, दहशत और ऐसे न जाने कितने अंदर ही अंदर चीखते एहसासों और आवाजों का नाम है आज रजत, जो हर सुबह जीता है और हर रात मरता है। जानते हैं रात को इसके साथ क्या होता है? ज़्यादातर वैसे रात को ही काटा है। मरना चाहता था ना, काटने की बात है कि किस्सा ही खत्म हो जाए तो घर वाले भी चैन से जो है 1-2 महीने परेशान रहेंगे कि बच्चा चलाएगा कोई नहीं, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? औलाद टूट रही हो तो घर वालों की हालत सोचिए। बेटा बस ऐसी बात है तो मुँह फिर आ जाते, उथल पथल नहीं होगा क्या नहाती है भाई काट रहा है तो मैं नहीं होगी भीतर तो आवाते अपने आप जाते ना होगा तो हमें काट जाता मर जाए नहीं क्या आगे बढ़ जा रहे परेशानी भाई है रही है मुँह है रही है। लेकिन क्या ये सब धोखा है? क्या रजत धोखा दे रहा है? दे रहा है तो क्यों दे रहा है? या खुद रजत धोखे में है? कहीं ये रजत को मारने की किसी की साजिश तो नहीं? या फिर हकीकत में कोई सांप उसे काटता है? और अगर ये सच है तो ये समझ लीजिए कि फिर इतने सवाल पैदा होंगे कि न सुलझाए सुलझेंगे न बटोरते सिमटेंगे। तो असलियत क्या है? मंजिल आ गई। अब शुरू होगी आधी हकीकत आधा फसाना की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी पड़ताल। रजत ये दावा करता है कि उसको एक सांप करीब 24 से 25 बार काट चुका है। एक ही सांप है जो उसको बार बार काटता है, बार बार डसता है। और इसी दावे की पड़ताल करने के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है मनखेड़ा गांव, आगरा जिले का एक गांव है। हम रजत के घर जाएंगे और इस दावे की पड़ताल करेंगे। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते भाजी। नमस्ते। बढ़िया है, कैसे हैं? तबियत ठीक है? हाँ, अरे बहुत आसानी से पहुंच गए हम लोग। हमने सबसे पहले रजत से असलियत पूछी। वो काटने की शुरुआत 6 सितंबर से हुई थी। मैं बाहर टहल रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उसी टाइम सांप ने काट लिया मुझे। उसके बाद हमें लगा नॉर्मली सांप काट गया, तो इसने ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव में एक वैद्य दवाई देता है वो जी, तो हमने वो बुलाई और उससे कोई आराम नहीं पड़ा। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गई मुझे, तो वहाँ से 5-6 घंटे एडमिट होने के बाद मैं आ गया। फिर 6 के बाद 8 तारीख को फिर वापस वही सांप काटता है, कोई नहीं। फिर घर वाले थोड़ा वो 2 बार काट लिया। फिर उसके बाद 10 को मुझे दिखा था, 10 को काटा नहीं। फिर 11 को काटा, फिर 13, 14, 16, 17 ऐसे काटता रहा। मतलब एक दिन छोड़ के काट रहा था पहले, फिर लगातार मतलब कभी भी काट जाता था। एक बार तो मान भी लें कि ऐसा कोई सांप है, तो क्या रजत या उसके घर वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? जब मैं सोने जाऊं जैसे कमरे में, तो पहले घर वाले जाएंगे, पूरी एक एक चीज़ को, तकिया को उठा के देखेंगे, कंबल के नीचे सब, कि बेड के नीचे कुछ है तो नहीं। और मैं बीच में सोता हूँ, मेरे को पूरा घर वाले जो हैं मेरे को घेर के सोते हैं, और वो फिर भी आता है, मेरे को ही काटता है सिर्फ। सांप से बचने के लिए रजत के घर वालों ने हर दरवाजा खटखटाया, हर तरफ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
जैसे कोई मतलब या तो इसके पिछले जन्म की या कोई घरवाली हो या फिर अब कुछ लोग तो बताते हैं कोई हवा हवा का चक्कर है, और कुछ लोग बताते हैं कोई पिछले जन्म का वो है इसके। और दुनिया भर के यही सब भगत तांत्रिक वांत्रिक, किसी पे देवता आते हैं, किसी पे देवी आती हैं। ऐसी जगहों पे हम लोग सब कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं जिसने जहाँ बताया वहीं गई। इन सब बातों और तरीकों को हम नहीं मानते, हम अपने तरीके से ये रहस्य सुलझाएंगे। वो जो मुझे सांप दिखाई देता है वो इतना बड़ा है, ब्लैक कलर का, वो जो वाइट वाइट लाइन है यही है, वही दिखाई देता है मुझे। एक ही सांप दिखाई देता है, एक जगह कुंडली मार के बैठा होता है, वो पीछे की साइड में खिसकता है, कभी मैंने आगे चलते ही नहीं देखा वो। हमें रजत की कही एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, अब उसके दावों पर शक होने लगा था। अब सवाल नहीं, अब तहकीकात होगी। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम यहां कई रातें रुकेगी और उस रहस्यमयी सांप को पकड़ने के लिए जाल बिछाएगी। पहले सांप के आने वाली जगह मार्क करते हैं। एक दो बार मैं इस रूम में भी सोया था। अच्छा। तो इसमें भी काट लिया, यहाँ पे काटा था जब, ये भी सामान पूरा उठा के दिखा, इसमें आया जब हम तुरंत काटा, इसके नीचे सांप गया, पूरा उठा के देखा, कुछ नहीं दिखता। कभी ऐसी कोशिश घर वालों ने की कि एक तरफ मम्मी सो गए, एक तरफ पापा सो गए, बीच में आप सो रहे? आए दिन यही कोशिश चल रही है, मतलब यही प्रक्रिया चल रही है पिछले 2 महीने से, मैं बीच में ही सोता हूँ। तो देखिए कितनी हैरानी करने वाली बात है कि रजत सोते हैं बेड पर एक तरफ उनके जो परिजन हैं, मम्मी पापा, वो लोग सोते हैं और उसके बावजूद सांप उनको काट लेता है। रजत, आप अगर पैर को कवर कर लें, ढक लें कंबल से या चादर से, तब भी आपको सांप काटता है? ये भी करके देख लिया। क्या किया आपने उसको लेकर? कंबल लिपेट दिए थे पैर से, तो कंबल में आके काट गया। फिर हम उस कमरे में गए जहां रजत को सबसे ज्यादा बार सांप ने काटा था। यहाँ मैं सोता हूँ तो एक एक सामान को घर वाले उठा कर देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत बार काट चुका है मुझे। तो आप एक एक चीज को यहाँ से हटा दे तो एक चीज को हटा कर देते हैं। हाँ। हटा के देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं दिखता, फिर काट जाता, पता नहीं कहाँ से आया। कुछ ऐसा भी है कि ये जैसे मान लीजिए बेड है, आप बेड की जब इस तरफ सोते हैं तभी काटता है या उस तरफ सोते हैं तभी काटता है? बीच में भी कहीं भी वैसे बताते हैं, बेड वगैरह पे सांप आते नहीं है, पता नहीं कैसे आ जाता है वो कोई। सांप कहीं पहले से तो नहीं छुपा। हमने कमरे का हर कोना खंगालना शुरू किया, पलंग के नीचे, सोफे के पीछे, तस्वीर के पीछे, झूमर के अंदर। हमने हर वो जगह देखी जहां सांप छुपा हो सकता था। एक सांप बार बार रजत को काट लेता है, लेकिन हम इस कमरे के अंदर मौजूद हैं और हमने इस कमरे की एक एक चीज की तलाशी ली है। ये सोफे आप देख रहे हैं, ये सोफे मैंने हटा के देखे, इनके पीछे कोई छेद नहीं है, कोई बिल नहीं है जहां से सांप अंदर आ पाए। और ये बेड मैंने पूरा नीचे से पूरा देख चुका हूँ। एक एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं दीवार पर टंगी हुई, ये तस्वीरें मैंने हटा के देखी, ये झूमर, सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से सांप इस कमरे के भीतर आए। और रजत ये दावा करता है कि इसी कमरे के भीतर, इसी बेड पर, ये बेड जिस पर इस वक्त मैं आपसे खड़े होकर बातें कर रहा हूँ, और इसी बेड पर सबसे ज्यादा रजत को जो सांप है सबसे ज्यादा बार इसी बेड पर काटा है। रजत को इसी कमरे में सुलाएंगे, पूरी रात पहरा देंगे। अब सांप आया तो हमसे बच नहीं पाएगा। हम प्लान कर रहे थे, तभी एक खबर ने हमारे दिल की धड़कनें तेज कर दी। डेली नहीं जाते खेत पर? डेली नहीं जाता, कभी कभार जाता हूँ। अच्छा, अभी सांप निकला है यहाँ। सांप निकला है? ये पास में सांप निकला है। कब? पास में ही है? बिल्कुल पास में ही। सांप, वो भी रजत के घर के ठीक पीछे। क्या ये वही सांप था जो रजत को काटता है? पड़ोस के लोगों ने बताया है कि सांप यहाँ पर कहाँ है? किधर? क्या सांप मिला आपको यहाँ पर? मिला। देखिए इतना बड़ा इनको यहाँ पर सांप मिला है। ये कहाँ से पकड़ा आपने? ये यहीं से पकड़ा है। अच्छा, आपको बुलाया था लोगों ने यहाँ पर सांप? हाँ बुलाया था। क्या कहा था? ये कहा था कि हमारे पास नाग नागिन जोड़ा है,
वो जो तो परेशान बच्चे को कर रहे हैं। एक और देखिए जोड़ा। देखिए तो बगल वाले प्लॉट में रजत के घर के पास ये प्लॉट है और यहाँ पर सपेरों ने 2 नाग पकड़े हैं। ये नागिन है? नागिन है, ये नागिन। कैसे पता है नागिन है? ये हल्की है, नागिन पतली होती है, नाग भारी होता है। नागिन जोड़ा। तो ये इन्होंने एक नागिन पकड़ी है और एक ये नाग पकड़ा है। रजत को कोई पतला सांप काटता है तो क्या ये नागिन ही उसे डसती है? देखिए कितना खतरनाक है देखने में। और हम इस सांप को लेकर जाएंगे रजत के पास और रजत से पूछेंगे कि क्या ये वही सांप है जो उसको दिखाई देता है, क्योंकि ये घर, ये खाली प्लॉट आप जो देख रहे हैं, ये रजत के घर के जस्ट पीछे है। 100 मीटर की दूरी लगभग होगी और उसके घर के पास से 2 ऐसे सांप यहाँ पर पकड़े गए हैं। अब हम इन सांपों को उसके परिवार के पास लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये वही नाग हैं या दूसरे कोई सांप है। इनमें से एक ये नाग है। मैं इसको छू सकता हूँ? कुछ करेगा? नहीं, अभी नहीं, पीछे से, थोड़ा पीछे से। अच्छा, पीछे से पकड़ूं? हाँ, अभी इसमें ये गुस्से में है? हाँ, अभी जहर है इसके अंदर। अच्छा, जहर है इसमें भी। बस चंद मिनटों में सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर ये वही सांप निकला तो रजत की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर ये सांप वही है तो उस गांव से दहशत खत्म हो जाएगी। लेकिन रहस्य का क्या? वो तो तब भी नहीं सुलझेगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये सांप रजत को बार बार क्यों काटता है, वो भी रात में, सिर्फ बाएं पैर पर? हम ये सोच रहे थे और वहां खड़े गांव वाले कुछ और ही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आप बेकार कोशिश कर रहे हैं, आप उस सांप को पकड़ ही नहीं सकते। उनका कहना था रजत को जमीनी सांप नहीं काटता, बल्कि उसके पिछले जन्म की पत्नी, कोई नाराज पूर्वज या कोई शैतान सांप बनकर काटता है। तभी तो वो सिर्फ रजत को दिखता है, किसी और को नजर नहीं आता। और जो किसी दूसरे को नजर ही नहीं आता, उसे आप क्या खाक पकड़ पाएंगे? अब खुद सोचिए, ऐसे दकियानुसी ख्याल, ऐसी दकियानुसी बातों का हम क्या जवाब देते? हमने दिया भी नहीं, बस ये तय कर लिया कि आज वो सांप न सही, लेकिन इस रहस्य का फन जरूर हमारे हाथों में होगा। रहस्य में डूबा एक गांव। सांप के खौफ से कांपता एक परिवार। और आज तक की सबसे हैरत अंगेज, सबसे रहस्यमयी कहानी। लेकिन यह सब कुछ चंद पलों में खत्म होने वाला था। बस एक बार रजत हां कर दे। हम अब रजत के घर पर आ गए और रजत के घर पर हम ये सांप दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये वही सांप है। रजत, अंदर ही चलते हैं। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। रजत, देखना ये वही सांप है जो तुम्हें काटता है क्या? देखो, ऐसा ही है। नहीं, ये नहीं। सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। तो वो कैसा होता है जो काटता है आपको? ये तो साइज तो इतना ही है, पतला इतना ही है वो, और ब्लैक, पूरा ब्लैक है वो, दाढ़ी में ऊपर वाइट वाइट लाइन। पक्का ये नहीं है? क्योंकि हमने आपके घर के पास से पकड़ा है। नहीं, दीवार के पीछे से। नहीं, ये नहीं है। उस सांप को जब तक पकड़ नहीं लेंगे यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वाकई सांप निकल आया तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? बिना ट्रेनिंग के सांप पकड़ना मौत को बुलावा देना होगा। हमने सपेरों से मदद मांगी। काफी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि सपेरे पहले दिन में सांप तलाशेंगे। अगर सांप नहीं मिला तो रात में रुककर उसे पकड़ने में हमारी मदद करेंगे।
तो जैसा कि रजत ने दावा किया है कि उसको सांप शाम के समय ज़्यादा काटते हैं, ऐसे में अब इंतजाम सारे कर लिए गए हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है, हर जतन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो सांप है उसको पकड़ा जाए। और अब उसके लिए आप देखिए बाकायदा दो नाथ जी बीन बजाने वाले दो सपेरे यहाँ पर बुलाए गए हैं और अब इनकी कोशिश ये है कि अगर घर के भीतर कोई सांप मौजूद है तो वो बाहर निकले और रजत को इस मुसीबत से, इस समस्या से बाहर निकाले। सपेरों ने भी पूरा दम लगा दिया, हर कोना खंगाला, हर तरफ देखा, बीन बजाई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आप तो कह रहे थे कि बीन बजाएंगे तो सांप बाहर आ जाएगा, लेकिन कोई निकल के बाहर नहीं आ रहा। देखिए सर, कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान में पूरी कोशिश करेंगे। अगर सरप निकलेगा तो उसको पकड़ेंगे और नहीं निकलेगा तो बाबूजी उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ तक अपनी हमारी गुंजाइश है वो हम पूरा प्रयास करेंगे। दिन में कुछ नहीं हुआ, अब हम रात में रुकेंगे, लेकिन अगर रजत को सांप काट गया तो हम उसे कैसे बचाएंगे? घर वालों ने कहा कि उसी तरीके से जैसे वो बचाते आए हैं। आप ही लंबे समय से रजत का इलाज कर रहे हैं। हाँ। तो आज आप हमें दिखाएंगे कौन सी दवाइयों से आप रजत का इलाज करते हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रजत तो ये कहता है कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, वो जिंदा है, वो ठीक रहता है। तो शुरू करते हैं फिर दवाई बनाना। लो बेटा, बोला सिलवट्टा ला। कई जड़ी बूटियों को साथ में पीसकर दवा तैयार की गई। कुछ घंटों बाद फिजा में फैली शांति के साथ सूरज ने आंखें मूंदी। अब वक्त था दहशत और रहस्य के जागने का। पूरा गांव इस वक्त सो चुका है। आप पीछे तस्वीर देखेंगे तो आपको सिर्फ गांव में अंधेरा देखने को मिलेगा। सभी घरों के दरवाजे बंद हैं। मेरी घड़ी में समय 11 बजे का है और 11 बजते ही अब हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम रुक रहे हैं रजत के घर पर। क्योंकि रजत ने ये दावा किया कि जब उसको सांप काटता है तो ज़्यादातर रात का समय होता है, और जिस कमरे में इस वक्त रजत सो रहा है उस कमरे के ठीक बाहर हमने 2 सपेरों को तैनात कर दिया। कोशिश हमारी ये है कि अगर आज सांप काटता है, भगवान ना करे उसको सांप काटे, लेकिन अगर काटता है तो ये सपेरे मदद करेंगे उस सांप को ज़िंदा पकड़ने में। घर वाले लोग हैं वो रजत के आसपास होते हैं, लेकिन आज हमने उनसे ये गुजारिश की कि आज हम रजत के साथ सोना चाहते हैं। रजत के कमरे के ठीक बाहर सपेरों का पहरा था। हमारी टीम ने कमरे के अंदर रजत के पास पोजीशन संभाल ली। वक्त बीतता गया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। समीर यार सुनो ना, नजर रखने देखते रहना। थोड़ी देर में कुछ सदस्यों को नींद आने लगी। रजत गहरी नींद में था। हम पर भी नींद हावी हो चुकी थी, लेकिन हमारे कैमरे वहां हो रही हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे। अचानक रजत उठकर बैठ गया और चीखने लगा। मम्मी 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 खाएगा। किसी तक रजत की चीख नहीं पहुंची। सबसे पहले हम जागे। मम्मी खाएगा। योगेन जी, योगेन जी, योगेन जी, बच्चों काट लिया, सामने काट लिया, अंदर काट लिया, अंदर। ये इधर काट लिया। दर्द हो रहा है?
रजत को एक बार फिर से काट दिया है सांप ने यहाँ पर, और हम इसीलिए यहाँ रुके हुए थे देखने के लिए। और घड़ी में समय देखिए, सुबह 12 का समय हो रहा है। रजत ने यही कहा था कि रात के वक्त सांप काटता है। अब सांप कहाँ पर है, क्योंकि सांप कहीं भी हो सकता है। और हमने ये सपेरे ये हम बुलाए हुए थे देखने के लिए कि सांप कहाँ पर है। और अब हम तलाश कर रहे हैं कि अगर सांप गया तो गया कहाँ, क्योंकि दावा यही करता है रजत कि काटने के बाद वो सांप गायब हो जाता है। और मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मैंने सांप कभी नहीं देखा। और ये सपेरे भाई ढूंढेंगे। अरे ढूंढिए, कहाँ है, ढूंढो ना, कहाँ है, यही होगा नीचे। चंद पलों में हड़कंप मच गया। क्या सांप भाग गया? नहीं भागा तो कमरे में ही होगा, हमारे ही आसपास। डर, रोमांच और जुनून एक साथ हम पर हावी थे। अरे बाप रे, कुछ भी करेंगे लेकिन सांप को जाने नहीं देंगे। बस एक बार वो मिल जाए। सब जगह तलाशा, लेकिन सांप या उसकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं दिखा। भाग गया वो, भाग गया, फिर भाग गया। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भाग गया। योगेंद्र जी कुछ नहीं कर पाया, भाग गया वो, आपके आया नहीं कंट्रोल में। तो खून निकल रहा है उसके पैर में, भाग गया वो। अरे छोड़िए, आप तो कुछ नहीं हुआ, बेकार कर दिया पूरा खेल, आपने कूड़ा कर दिया, पूरी मेहनत बेकार हो गई हमारी। पैर से बहता खून और चेहरे पर उसी दर्द, बेबसी और मजबूरी की टीस जो हर रात रजत को खाती है। काट दिया ये तो। महाराज जी अब क्या कर रहा है इसके बाद? रस्सी मंगाओ, रस्सी चाहिए। अम्मा रस्सी दे दो। मेरे बच्चे को काट लिया, तो बंद लगाओ। मेरे बच्चे को काट लिया, फिर काट गया। दवाई देते हो रजत को कोई जब सांप काटता है? दवा देते हैं बेटा, वो दिखता तो है ही नहीं किसी को। खाते खाते अदृश्य हो जाता है। पूरे घर वाले इतने परेशान हो रहे, ना नींद से सो सक रहे, न खा सक रहे, न चैन से रह सक रहे। गांव के वैद्य की बनाई दवा रजत को खिलाई गई। अब बारी थी रजत के दावे को परखने की। ये आप निशान देखिए, बताइए ये सांप का ये कोई कीड़ा भी हो सकता है ना? मौसम में खुली जगह। नहीं, सर्प है, सर्प के दो दांत के दांत लगे हुए हैं। 2 ही दांत होते हैं सर्प के। हमने कैमरे की फुटेज रिवाइंड करके देखी। किसी भी कैमरे पर कोई सांप आता या जाता दिखाई नहीं दिया, न ही रजत खुद को चोट पहुंचाता दिखा। तो क्या रजत को वाकई सांप ने काटा था? अगर सांप ने काटा तो वो कहां गया? लोगों ने कहा, आप मानते क्यों नहीं कि सांप चमत्कारी है, वो काट कर गायब हो गया है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे माहौल में ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं होगा। हर बार ऐसे ही अब सब लोग देखिए इकट्ठे हो गए, सब लोग ऐसे देखने आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। आज तो कम है भीड़। रजत के पापा कुछ कह रहे हैं। भाई साहब, आज तो भीड़ बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है कि समझ नहीं समझती है। और पूरा घर जो है, घर क्या पूरा रास्ता जो है भर जाता है। आप अभी दिखाइए किसी को, तो इतनी भीड़ लगती है किसी को उसी माने। सभी लोग, हम गाँव वाले सभी लोग बहुत परेशान हैं। अगर कोई भी आदमी अगर इस संबंध में इसका इलाज कर सकता है तो हमारी कृपया मदद करें। न सांप हाथ लगा, न रहस्य का कोई सिरा। हमने सोचा रहस्य न सही, रजत के परिवार का दर्द ही खत्म कर दें। इसके लिए हम डॉक्टर के पास पहुंचे। ये जो इसमें दोनों छेद लग रहे हैं ये बहुत करीब करीब हैं, तो सांप के जो फैंग्स होते हैं इतने करीब नहीं होते। ये फैंग्स के जो निशान बनाए गए हैं उसमें देखिए ये कमी ये है कि दोनों का जो है डेप्थ अलग अलग है। इस नेक के फैंग्स अलग अलग मोटाई के नहीं हो सकते, एक मोटा है एक पतला है। अब सवाल यह था कि रजत खुद को चोट क्यों पहुंचाएगा। देखिए आपने जो उसकी एज बताई है, ये एक किशोरावस्था की उम्र है
और उसकी जो उसने टी शर्ट पहनी हुई है उस पर भी एक मैसेज लिखा है कि एडवेंचर करो। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। साइकियाट्री में हम उनको अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटीज़ कहते हैं, और वो कोई भी ऐसी अद्भुत चीज़ हो सकती है, पैदा कर सकती हैं, या ऐसी चीज़ लोगों को बता सकते हैं कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है, और उसको वो प्रूव भी कर सकते हैं। डॉक्टर ने लोगों की कहानी पर मोहर तो नहीं लगाई, लेकिन पुनर्जन्म की थ्योरी को नकारा भी नहीं। पुनर्जन्म की चीजों को आप कैसे देखते हैं, या फिर ये केस पूरी तरह से साइंस के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए? नहीं, इसमें पुनर्जन्म का इशू नहीं है, पिछले जन्म से संबंधित किसी वारदात का इशू है। वो तो देखिए, जो भी चीज़ हमको नहीं पता है एज ए साइंटिस्ट, हमको उसको नकारने का कोई अधिकार नहीं है। कहानी अब भी उलझी थी, लेकिन फिलहाल जरूरी है उसके घर वालों का दर्द खत्म करना। वो कैसे किया जाए? अभी उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए, क्या सुझाव आप उनको देना चाहेंगे? मैं आपका ये प्रोग्राम बनाने के लिए आपको शाबाशी दूंगा ये सवाल के लिए। बहुत ज़रूरी है इस बच्चे को, पहले तो वो अपने बच्चे को नॉर्मल ट्रीट करें, उसके बाद उस बच्चे की किसी अच्छी साइकेट्रिक काउंसलर से कराएं साइकेट्रिक काउंसलिंग। वो आपके मन में अगर कोई ऐसा भाव चल रहा है, उसका कारण को पता लगा लेते हैं। तो यंग एज में कारण यही सब होते हैं, फेलियर इन एफर्ट्स फॉर लव, और स्टडीज़, और जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो ये बड़े कॉमन सी है, 90% चीज़ें इसमें कवर हो जाते हैं। चाइल्ड इज़ हेल्दी, मेरे को तो देख के लगा वो चाइल्ड बहुत हेल्दी है, और एक पॉजिटिव चाइल्ड लगा मुझे वो। और ये उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक चीज़ आई, और ये ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। रजत का रहस्य मान्यताओं और तर्कों के बीच कहीं अटका है, और इन दोनों के बीच जो पिस रहे थे वो हैं रजत के घर वाले। डॉक्टर रजत के घर वालों को मनोवैज्ञानिक इलाज की सलाह देते हैं। तांत्रिक, सपेरे और आसपास के दूसरे लोग उन्हें तंत्र मंत्र और वैद्य के इलाज की सलाह देते हैं। वहीं रजत के घर वाले जो जैसे कहता है वो वैसा ही करते हैं। और हम पहली बार आपसे ये कह रहे हैं कि ये कहानी अधूरी है तो बनी रहे, रहस्य बेशक उलझा रहे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि रजत के घर वालों की उलझन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए।